भी कुछ बोलेंगी भाई। कमर चीमा, आरजू को तो मौका दीजिए आप। भूल गए आप लोग। नहीं, ये आपकी टीम का मेंबर ही भूल गया। ये कमर चीमा ही बोले जा रहे हैं। हिंदुस्तान में रहती हैं आप। कमर चीमा को बोलिए आप ये बात। क्या मतलब मेरी बारी नहीं आएगी? नहीं, बिल्कुल बारी आएगी। आपके तो मुल्क की बारी नहीं आ रही, आपकी बारी कैसे आएगी? बारी बारी खेला जा रहा है। क्या बोलेंगी? जितना चुप रहेंगी उतनी इज्जत बचेगी आपके मुल्क की। आरजू जितना कम बोलेंगी उतनी आपके मुल्क की इज्जत बचेगी। पहली बात, मेरी बात लिसन टू मी नाउ। देखिए, आप लोगों ने जो जगह मस्जिद के लिए दी है, अगर वो उधर आप मंदिर बना देते तो ये सारी नौटंकी करनी ना पड़ती जो आप कर रहे हैं। दूसरी बात, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने या हमारी गवर्नमेंट ने अगर कुछ कहा है तो वो इसलिए क्योंकि आप लोग लातों के भूत है, आप लोग बातों से नहीं मानते। अच्छा, आपको कह के थक गए सब लोग। शाहनवाज जी एक सेकंड, आपको पता है ना पाकिस्तान में घुसकर मारा था कि आप क्या कर रहे हैं मुसलमानों के साथ। भूल गई क्या कैसी मार पड़ी थी? मस्जिदें तोड़ रहे हैं और किस तरह कोई नहीं, यहाँ कोई मस्जिद नहीं टूट रही। जी एक सेकंड, तारिक फतेह को मैं लेके आना चाहता हूँ। एक सेकंड शाहनवाज जी, एक सेकंड शाहनवाज जी, एक सेकंड आप एक सेकंड शाहनवाज जी। तारिक फतेह एक सेकंड। उन्होंने कहा जी पब्लिक डिमांड पे। तारिक फतेह ये कह रहे कि जो मस्जिद के लिए जगह दी वह मंदिर बना लेते और हम भारत लातों का भूत है। कंफ्यूजन है। मैं लेट मी एक्सप्लेन। हुआ ये कि जब ये मस्जिद के बारे में बहस चल रही थी तो जो हिंदू जो मंदिर बनाना चाहते थे उन्होंने ऑफर किया कि हम मस्जिद नहीं गिराएंगे, हम करीब में इसके साथ मंदिर बनाना चाहते हैं, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाऊंगा। वो कोई 200-300 स्क्वायर फीट का सीमेंट का बेसमेंट अब फाउंडेशन पड़ा हुआ है। वो सब तय हो गया था कि मस्जिद भी खड़ी रहेगी, साथ में मंदिर होगा। हिंदू मान गए थे। लेकिन आप प्राइम मिनिस्टर अपने उनके कैबिनेट में और उनके साथ में इतने ज्यादा मुल्ला घिर गए थे कि वो शाहबानो केस भी उन्हीं के जमाने में हुआ, राजीव गांधी के, कि उन्होंने वो रुकवा दिया। और जो चीज सुलह सफाई से हो सकती थी वो उस वक्त नहीं हुई। उसके रिएक्शन में जो हिंदुस्तान का 80% पॉपुलेशन है वो अपने मक्का और काबा को कैसे देखेगा? कमर चीमा कुछ कहना चाह रहे हैं। चर्च बन जाए। कमर चीमा 30 सेकंड में बोलिए अब आप। कमर चीमा 30 सेकंड। ये जो मैं एक चीज बता कि ये जी, जो जी। आज कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है, आपको पता है कि ये आकिब मीर और कुछ और मुसलमान जो थे, इन्होंने पहले मिठाइयां बांट के इसकी इब्तिदा की है हिंदू मंदिर बनने की। तो इस पे खुशी मनानी चाहिए कि ये इससे चीज रेकनसाइल हुई है। बोलिए कमर चीमा बोलिए। देखें, सऊदी अरब एक सॉवरन मुल्क है और एक सॉवरन मुल्क वहां पे क्या कर रहा है हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। लेकिन कम से कम उन्होंने किसी माइनॉरिटी का चर्च और किसी की मंदिर और किसी की कोई इस तरह की चीजें गिरा के मस्जिद नहीं बनाई सऊदी अरब में। अगर उन्होंने बिल्डिंग गिरा के मस्जिद बना ली तो ये उनका अपना हक है, वो जो मर्जी बनाए। मंदिर गिरा के मस्जिद गिरा के मंदिर क्यों बन रहा है ये बता दें। एक सेकंड, तारिक फतेह कुछ कह रहे हैं। एक सेकंड, स्वामी दीपांकर हिंदुस्तान से तारिक फतेह कुछ कह रहे हैं। 10 सेकंड रुकिए, बोलिए तारिक। ओके, ये हटदर्मी है हमारी कि हमारे सामने हमारा फिरौन नहीं हम में से निकलता। हम उन लोगों को सेलिब्रेट कर रहे हैं जिन्होंने हमारी माँ बहनों को जाके बेच दिया दमिश्क के अंदर। ये गजनी हमारा नहीं है। पता नहीं He raped and murdered us। गौरी हमारा से कोई ताल्लुक नहीं है। हम सब के सब, चाहे पाकिस्तानी हो या हिंदुस्तानी हो या बांग्लादेशी, हम एक भारत के बच्चे हैं। पाकिस्तान का एक सॉवरन मसला है भाई। सॉवरन नस्ल नहीं है कोई, मुसलमान नस्ल नहीं है। लोगों ने ये क्राइसिस निकाला है। मुझे ये बताएं, मुसलमान अमीश में बोल सकता हूं भारत के अंदर, क्या भारत के अंदर मुसलमानों के साथ जो ज्यादती हो रही है उसमें तो आप कुछ नहीं कहेंगे ना? हो रही है क्या? अमीश मैं एक बात कह सकता हूं? एक सेकंड स्वामी दीपांकर। तारिक फतेह साहब, मैं अमीश बोलना चाहता हूं, कुछ गलत बोल रहे हैं। हो ही नहीं रही मुसलमानों के साथ। नहीं हो रही, नहीं हो रही। आपको आइडिया ही नहीं है। चले, मैं देखिए आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, मैं क्या कह सकता हूं आपको, लेकिन आप इस चीज को समझें कि सर मेरे नाम किसी चलो मेरे साथ आप चले इंडिया, आपको एक राय रखनी चाहिए मुसलमानों के साथ मेरे साथ चले आप इंडिया प्लीज, आके मुझे बताएं ज्यादती कहां हो रही है। अच्छा, प्लीज मेरे साथ कश्मीर 8 माह से लॉकडाउन है,
कम्युनिकेशन वहां पे है नहीं, लोगों को पहले ठंड लग रही है 70 के हिसाब से तो उसके खत्म हो गया। पाकिस्तान ने हमला किया, उधर पाकिस्तान ने हमला किया था कश्मीर पे, या नहीं किया था? कर रहे हैं। एक सेकंड अमेंडमेंट एक्ट आ गया जो एक सेकंड, पता नहीं अब आपकी तकलीफ क्या है? आपका सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आपकी तकलीफ है, कश्मीर में 370 हटाना आपकी तकलीफ है, आपका राम मंदिर है आपकी तकलीफ है। आप अपनी तकलीफों की बात करिए ना अपने देश की। आपकी तकलीफ तो हिंदुस्तान की हर चीज से है।